जय हिंद दोस्तों। जिस अंग्रेजों ने हम लोगों पे राज किया था, आज उसी अंग्रेजों पर हमारे भारतीय मूल का लड़का ऋषि सुनक राज करने जा रहा है। जिस तरह भारत के इलेक्शन होते हैं, ठीक उसी प्रकार यूके में भी इलेक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टी है, ठीक उसी प्रकार यूके में भी कंजर्वेटिव और लेबर दो बड़ी पार्टियां हैं। जिस तरह भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक उसी प्रकार यूके में भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। और ये जो पीएम सेलेक्ट करने का तरीका है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे भारत के। यूके में जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है उस पार्टी के चुने हुए मेंबर वोट करते हैं कि कौन पीएम होगा। और जो दो कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलती है, उन दो कैंडिडेट में फिर से इलेक्शन होता है। और इसके साथ साथ पार्टी के जो और भी मेंबर्स होते हैं वो भी वोट करते हैं, और जिसको ज्यादा वोट मिल जाता है वो जीत के पीएम बन जाता है। और ये जो पीएम बनता है वो ऐसा नहीं कि एक बार पीएम बन गए तो हमेशा पीएम बने रहेंगे, और ये चेंज भी हो सकते हैं। सपोज करो कि कोई पीएम बन गया और पीएम बनने के बाद वो ठीक से अपना कार्य या काम नहीं पूरा कर पा रहा है, या कोई स्कैंडल में फंस गया, या कोई इलीगल काम वो कर रहा है जो उसको पीएम पद पे रहते हुए नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो पीएम नहीं रह पाता है। या फिर ऐसा सिचुएशन आ जाए जो बहुत सारे मिनिस्टर्स एक साथ रिजाइन कर दे, तो ऐसे कंडीशंस में पीएम को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है। और फिर पब्लिकली इलेक्शन नहीं होता है, फिर पार्टी के अंदर ही एक इलेक्शन कराया जाता है, और पार्टी के अंदर से ही चुना जाता है कि अगला पीएम कौन होगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2019 में। जिस साल इंडिया में इलेक्शन हुई थी, ठीक उसी साल यूके में भी इलेक्शन हुई थी। इनके दो प्रमुख पार्टी हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे बोरिस जॉनसन, और लेबर पार्टी के लीडर थे जेरेमी कॉर्बिन। इन इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी की जीत हुई फुल मेजोरिटी के साथ। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है, ठीक वैसे ही उनके तरफ हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। उस हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीट्स होते हैं, जिनका मेजोरिटी 326 या उससे अधिक होता है। वो पार्टी सरकार बना लेती है। इस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी ने जीती थी 365 सीट्स, यानी वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली अपना। और वहीं पे लेबर पार्टी 202 पे ही सिमट के रह गई। नतीजा यह हुआ कि यूके के अगले पीएम के रूप में बने बोरिस जॉनसन। अब ऐसा क्या कारण था जो बोरिस जॉनसन को 3 साल के अंदर ही अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा? अगर सिंपली कहा जाए तो बोरिस जॉनसन जो है सो अपना भरोसा खो चुके थे जनता के बीच और अपने पार्टी मेंबर्स के बीच भी। इनकी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में क्या होता है कि उनके ही पार्टी के एक एमपी पीटरसन का सस्पेंशन हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने लॉबिंग के रूल तोड़े थे। बोरिस इस सस्पेंशन को रोकने के लिए व्हिप लगाते हैं अपने पार्टी मेंबर पे। व्हिप एक तरीका है अपने पार्टी मेंबर में डिसिप्लिन लाने का, यानी अगर किसी चीज पे वोटिंग की जा रही है तो पार्टी के हर एक मेंबर उसी चीज पे वोट करेंगे जैसा पार्टी चाहती है। और पब्लिक के सामने बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज था कि बोरिस जॉनसन एक करप्ट इंसान को बचाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? ये पहला दाग था जो बोरिस जॉनसन पे लगा था। दूसरा दाग 30 नवंबर 2021 को सामने आया, जब पार्टी गेट स्कैंडल सबके सामने आई। इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है कि पीएम ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ पार्टी कर रहे हैं, गैदरिंग होल्ड कर रहे हैं, और वो भी तब जब पूरा का पूरा यूके लॉकडाउन में था। लोगों का बाहर निकलना अलाउ नहीं था, यानी लोगों को कहा जाता था बाहर मत जाओ, दूसरे लोगों से मत मिलो, ये इससे कोरोना फैल सकता है। आम लोगों को रिस्ट्रिक्ट करके उनके घरों में रखा गया था। और वहां पे दूसरी तरफ पीएम ऑफिस में, वहीं दूसरी तरफ पीएम ऑफिस वाले लोग पार्टियों पे पार्टियां कर रहे थे। 7 दिसंबर 2021 को एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है पार्टी गेट। मीडिया में एक वीडियो क्लिप आती है जिसमें पीएम ऑफिस की प्रेस सेक्रेटरी एलिग्रा स्टैटन, वो इस वीडियो में मजाक उड़ा रही है इस पार्टियों का। इसी बीच एक तीसरा बहुत बड़ा झटका लगता है बोरिस जॉनसन को। वॉल प्रोपेगेट कंट्रोवर्सी। 10 जनवरी 2022 को
पार्टी गेट स्कैंडल में एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है। बोरिस जॉनसन के प्राइवेट सेक्रेटरी मार्टिन रिनॉल्ड की एक ईमेल लीक हो जाती है जिसमें वो 100 लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे थे, आओ हमारे साथ पार्टी करो, और वो भी लॉकडाउन के समय में। बोरिस जॉनसन भी इस पार्टी में शामिल हुए थे। ये खबर मीडिया में वायरल हो जाती है। बोरिस जॉनसन जनता में माफी मांगते हैं और वो जनता को बताते हैं कि उन्हें लगा था यह पार्टी नहीं बल्कि कोई वर्क इवेंट है। लेकिन अपोजिशंस के जो लीडर्स होते हैं वो साफ साफ कहते हैं कि बोरिस जॉनसन झूठ बोल रहे हैं और उनसे रेजिग्नेशन की पेशकश करते हैं। अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये जो बात बोरिस जॉनसन कहते हैं, उनके पार्टी के भी बहुत सारे लोग ये बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि बोरिस जॉनसन सच कह रहे हैं। यानी बोरिस जॉनसन पे उनके ही पार्टी के बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं था। परेशान होकर अपने उसूलों के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी अपना पार्टी बदल लेते हैं, जैसे कि क्रिस्टन वेकफोर्ड, वो कंजर्वेटिव पार्टी से लेबर पार्टी में चले जाते हैं 19 जनवरी 2022 को। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कैसे यूके में इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी पे फाइन इंपोज कर देता है, कैसे वहां की मीडिया इतनी इंडिपेंडेंटली अपना न्यूज दिखाती है, वो भी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में, और इसके बाद भी उनके पुलिस एक स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन करते हैं पार्टी गेट स्कैंडल में, वो भी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में। अप्रैल 2022 के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है सो अपने जांच के बाद फाइन लगाती है बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक पर, क्योंकि उन्होंने बोरिस जॉनसन की बर्थडे पार्टी को अटेंड किया था। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि इंडिया ऐसे देश में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई रूलिंग पार्टी के ही मेंबर को फाइन इंपोज कर दे? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो पुलिस है वो रूलिंग पार्टी के इशारों पे नाचती है। वैसे मैंने यहाँ पे ऋषि सुनक को इसीलिए मेंशन किया क्योंकि उस वक्त ऋषि सुनक जो है सो यूके के फिनांस मिनिस्टर भी थे। अब इतने स्कैंडल्स काफी नहीं थे कि 25 मई 2022 को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है बोरिस के सरकार को। 25 मई 2022 को एक रिपोर्ट निकाली जाती है स्वी ग्रे के द्वारा। इस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि पीएम हाउस में सिर्फ एक ही पार्टी नहीं बल्कि बहुत सारी पार्टियां मनाई गई थी, वो भी लॉकडाउन के समय। पॉलिटिशियन ने इतनी पी ली थी वो आपस में हल्ला मचाने लगे और धक्का मुक्की भी करने लगे। जून आते आते पब्लिक ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के ही 41% मेंबर जो है उनको हटाने के पीछे पड़ गए, लेकिन फिर भी बोरिस जॉनसन अपना इस्तीफा नहीं दिए। फिर बोरिस को लगा एक और बड़ा झटका। उन्होंने जो नया डिप्टी चीफ अपॉइंट किया था क्रिस पिंचर, पता चलता है उनके बारे में कि वो 2 लोगों को सेक्सुअली हरास कर चुके हैं, यानी वो उन्होंने 2 लोगों के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया था। शर्मिंदगी के कारण जून 30 को वो रिजाइन कर देते हैं। जब बोरिस से यह सवाल किया जाता है तो बोरिस जॉनसन बताते हैं कि उनको इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं थी। जब मीडिया पता लगाती है तो पता चलता है कि बोरिस को तो 2019 से ही ये सब मामलों के बारे में पता था। इस न्यूज के आते ही बोरिस सरकार के मिनिस्टर लोग जो हैं सो अपना पेशेंस को लूज कर देते हैं। वो कहते हैं बहुत हुआ, अब और हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। अगर बोरिस पीएम रहे तो हम रिजाइन कर देंगे, हम लोगों को ऐसा पीएम नहीं चाहिए। ऋषि सुनक जो है सो फिनांस मिनिस्टर के पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। दूसरी तरफ सजीद जावेद भी अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। अगले 24 घंटे में अपने रोल से लगभग 36 एमपी जो हैं सो रिजाइन कर देते हैं। टोटल देखा जाए तो इस पॉइंट तक आते आते टोटल 62 एमपी जो हैं सो अपने पद से रिजाइन कर देते हैं। मजबूरन 7 जुलाई 2022 को बोरिस जॉनसन को अपना इस्तीफा देना पड़ता है और यही एंट्री होती है लिज ट्रस की। सितंबर 2022 एक बहुत ही मुश्किल समय था यूके गवर्नमेंट के लिए। क्वीन एलिजाबेथ का जस्ट अभी निधन हुआ था। यूक्रेन में वार चल रहा था जिसके कारण महंगाई अपने चरम सीमा पर थी। देश में खुद ब्रेक्सिट की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई हुई है। पार्टी की रेपुटेशन खतरे में है। वहीं पे दूसरी तरफ स्कॉटलैंड अपना रेफरेंडम कराने की धमकी दे रहा है।
यानी वो यूके से अलग हो सकता है। ब्रेक्सिट 2016 के वजह से ही आज यूके ये सिचुएशन फेस कर रहा है। ये वो डिसीजन था जिसके तहत यूके आज यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद पार्टी में इलेक्शन हुई कि अब अगला पीएम किसको बनाया जाए, और वहां पे प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि जो भी नया लीडर होगा उसको कम से कम अपने साथ 100 एमपी का सपोर्ट चाहिए होता है, और जिनको 100 एमपी या उससे अधिक का सपोर्ट मिलता है उनके बीच चुनाव किया जाता है पार्टी के भीतर ही। जुलाई 2022 में 2 लीडर उभरकर सामने आए, लिज ट्रस और ऋषि सुनक। पार्टी में ऑनलाइन वोटिंग के जरिए वोट कराया गया, जिसके तहत लिज ट्रस को 57% वोट मिला और लिज ट्रस 57% वोट के साथ बन गई यूके की अगली प्रधानमंत्री। इतने सारे क्राइसिस के होने के कारण वो एक नया प्लान लाती है। 23 सितंबर को वो प्रॉमिस करती है कि वो यूके को फिर से रिवाइव करेगी, वो यूके के इकोनॉमिक को फिर से अपने पटरी पे लाएगी। एक बड़ा पैकेज वो लेके आती है कट को लेकर, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी के जरिए। ये जो अमीर लोग हैं ये उनके लिए टैक्स कट कर देंगे ताकि पैसा धीरे धीरे करके आम जनता तक पहुंच सके। ये एक्चुअली में दोस्तों बहुत ही बड़ा फ्लॉप आइडिया बनकर सामने आया। ही उन्होंने ये प्लान को अनाउंस किया, ब्रिटिश सरकार की पाउंड की करेंसी की वैल्यू बहुत तेजी से नीचे गिर गई, वो भी ऑल टाइम लो तक पहुंच गई। इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ गए। आईएमएफ ने वहीं पे यूके गवर्नमेंट को कहा कि प्लीज अपना प्लान जो है ना रीइवैल्यूएट कीजिए। वो अपने फेलियर का सारा ब्लेम जो है क्वासी क्वार्टेंग पे डाल देती है और उसे हटाकर अगला चांसलर जेरेमी हंट को बना देती है। वो चांसलर बनते ही जितने भी प्रॉमिस लिज ट्रस ने किए थे उन सभी को रोल आउट कर लेते हैं, यानी कि उन सभी प्रॉमिसों को वापस ले लेते हैं। लोगों को अब यहीं पे लगने लगता है कि देश एक्चुअली में जेरेमी हंट चला रहे हैं, ना कि लिज ट्रस। कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है जेरेमी हंट और लिज ट्रस के बीच में, और यूके के पूरे इतिहास में लिज ट्रस जो है सो लीस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन के सामने आती है। 19 अक्टूबर को बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हुआ और उसके बाद 20 अक्टूबर को लिज ट्रस ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी ये जानती थी कि अगर आज के डेट में इलेक्शन हुआ तो उसकी पार्टी बहुत ही बुरी तरह से हार जाएगी। उनके पार्टी का जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि लोगों के सामने अभी अभी बहुत सारे स्कैंडल्स हुए। उनके पार्टी में कोई भी एक प्रॉपर नेता नहीं रह पाया जो कि अपना टेन्योर फुल पूरा कर पाए। अब लिज ट्रस के रेजिग्नेशन के बाद फिर से पीएम चुनने की बारी आई पार्टी के सामने। ऋषि सुनक ने सबसे पहले 100 एमपी के बैरियर को क्रॉस किया। उम्मीद किया जा रहा था कि बोरिस फिर से, मगर इस बार उनके पास 100 एमपी तक का भी सपोर्ट नहीं था। 23 अक्टूबर को वो बहाना देते हैं इथिक्स का, और वो कहते हैं कि उन्हें तो कोई इंटरेस्ट नहीं था दोबारा से पीएम पद पे जाने का। एक और लीडर थी पेनी मॉर्डरेंट, लेकिन उनके पास भी 100 एमपी का जो बैरियर होता है उसे वो पार नहीं कर पाए, क्योंकि ऋषि सुनक एक लौते ऐसे एमपीज थे जिन्होंने 100 एमपी के सपोर्ट वाला बैरियर को पार कर दिया था। लिहाजा इसीलिए उन्हें यूके का पीएम घोषित किया गया। वैसे ऋषि सुनक के पीएम बनने से कुछ इंडियन में उत्साह देखने को जरूर मिला, क्योंकि वो एक इंडियन ओरिजिन, सेम प्राइड जो सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पे हम लोग करते हैं। ऋषि सुनक के सामने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऋषि सुनक अपने देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा पाएंगे? क्या वो वापस से अपने देश को फिर से वही पटरी पे ला पाएंगे? क्या भारतीयों को जो उन पे उम्मीद है, क्या उस पे वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।